आज जो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नतीजे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी लहर आज भी बरकरार है? निश्चित रूप से मोदी लहर भाजपा की बरकरार है, तभी भाजपा इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सीटें जीत रही है। अगर मोदी लहर नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा इतनी बड़ी जीत की ओर नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि मोदी फैक्टर के कारण ही भाजपा ने लोकसभा चुनावों में भी इतनी बड़ी जीत हासिल करी और विधानसभा चुनावों में भी इतनी बड़ी जीत बिना मोदी लहर के संभव ही नहीं थी। मोदी लहर से ज़्यादा क्या राम मंदिर की लहर बड़ी नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाजपा ने इस चुनाव में ध्रुवीकरण को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिंदुत्व की जो लहर का इस्तेमाल मोदी ने करा है, अंतिम 4 चरणों में मोदी ने बिल्कुल कब्रिस्तान, शमशान, इस तरह के जो मुद्दे उठाए हैं वो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण को ले गए, जिसके कारण भाजपा को हिंदुत्व के पूरे वोट मिले, चाहे वो पिछड़ी जाति के वोट हों, चाहे दलितों के वोट हों। इसलिए सपा और बसपा जो है इन चुनावों में बहुत पीछे रह गई है और भाजपा बहुत आगे बढ़ गई है। कहीं ना कहीं 2019 का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्या राम मंदिर की लहर या राम मंदिर का बनने पे चुनाव होना चाहिए, या इसे दोबारा उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार बना सकती है? देखिए, विकास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा 2019 में, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने विकास के नाम पर वोट मांगे थे और उनको लोगों ने विकास के लिए वोट दिए थे। अब क्योंकि राज्य में भी उनकी सरकार आ रही है तो उन्हें कुछ काम भी करके दिखाने पड़ेंगे। केवल हिंदुत्व के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर भाजपा लोकसभा का चुनाव 2019 का नहीं जीत पाएगी। उन्हें कुछ धरातल पे भी काम करके दिखाने पड़ेंगे, परंतु यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि इन चुनावों के बाद अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो गई है और 2019 की ओर भाजपा के कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग हर पार्टी की सरकार रही है। जहाँ तक विकास की बात है, लोग हमेशा से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार हिंदुत्व एकजुट हुआ है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। अगर 2019 तक राम मंदिर बन जाता है तो इस बात पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है कि राम मंदिर हमने जो वादा किया था वो बना दिया है, या उसे बनाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने। भाजपा को राम मंदिर बनाने की ओर अग्रसर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना राम मंदिर के हिंदुत्व की लहर को हर बार अपने पक्ष में कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। और 2019 से पहले अगर ये उस गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ विकास करते हैं, तो 2019 में उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की लहर फिर देखने को मिल सकती है। लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद जब मोदी सरकार बनी और इन्होंने गंगा सफाई योजना को सबसे प्राथमिकता दी, उसके बाद जो पिछले साल दशहरा हुआ, जो राम मंदिर लहर वहाँ से एकदम से उजागर हुई और उसने कहीं ना कहीं बढ़त का रूप लिया और आज अब चुनावी परिणाम हमारे सामने है। इस पर आपका क्या कहना है कि विकास पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या मोदी सरकार को राम मंदिर बनवाने की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, दोनों के बीच में सामंजस्य करना पड़ेगा। विकास अपनी जगह है, बिना विकास के कभी कोई देश तरक्की नहीं कर सकता और राम मंदिर का मुद्दा तो हिंदुत्व की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, परंतु विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परंतु मेरा इस बार मानना है कि सपा सरकार इसलिए कमज़ोर हो गई कि जब वो 5 साल सत्ता में थे तो लास्ट के जो साल भर में चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, उससे उनके बीच का विघटन देखने को मिला। और जो कांग्रेस को उन्होंने जिस प्रकार से 100 से अधिक सीटें दे दी, मतलब ये मैं बड़ा अचंभित था कि कैसे एक रूलिंग पार्टी चुनाव से पहले हार मानकर एक छोटी पार्टी जिसका राज्य में कोई वजूद नहीं है उसको 100 से अधिक सीटें लड़ने के लिए दे दे। तो एक तरह से अखिलेश की हार यहीं से स्पष्ट दिखने लगी थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिला है, जिसकी कभी बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसे किस रूप में देखते हैं आप? निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें आ रही हों तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटों को अभी बीजेपी की तरफ घुमा हुआ है। बीजेपी को मुस्लिम वोटें भी मिली हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना से लेकर जिस प्रकार के धरातल पे मोदी जी ने कई काम करे हैं, उनका लाभ निश्चित रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं को भी हुआ है। इसलिए वो वोट भी बीजेपी को मिले हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या में सीटें। क्योंकि ना इतनी 2/3 से अधिक बहुमत मिलना एक राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है। बार बार समाजवादी सरकार विकास की बात करती रही कि हमने विकास किया है, विकास किया है। अगर विकास किया होता तो जनता उनमें विश्वास क्यों ना दिखाती? तो क्या खाली विकास के नाम पर ही यूपी में वोट मिलता रहेगा? बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने। विकास तो हुआ, परंतु एक सिर्फ जाति विशेष के लोगों का विकास हुआ।
इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग उस विकास से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और वो ये इस बार ईवीएम के बटनों के माध्यम से वो चीज़ स्पष्ट हुई है कि सपा ने जो विकास करा वो सिर्फ एक जाति विशेष का विकास करा। इसलिए राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विकास होना चाहिए तो सबका विकास होना चाहिए। एक खास वर्ग विशेष का विकास करने से कभी आप सरकार नहीं बना सकते। सबका विकास और सबका साथ की बात करने वाली बीजेपी क्या मुस्लिम वोटरों के ऊपर सटीक और खरा उतरेगी? हाँ, निश्चित रूप से उनको अगर 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो मेरा ये मानना है कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों को लेकर सबके लिए समान विकास की धारणा से जब तक आप काम करेंगे तभी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर बढ़ पाएगी।